हमारे जीवनों को बरकरार रखने के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है ताकि हम इस समय जो है हम एक साथ होकर आपके वचनों से सीख सके, ताकि हम जो है आपके उन गहरी बातों को जानते हुए हमारी जो है आपके आगमन के लिए और हमारा विश्वास जो है और मजबूत हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई मनुष्य में ऐसी काबिलियत नहीं है, ऐसी खूबी नहीं है कि आपके गुण और गहरे बातों को जो है कोई आपके लोगों के सामने बता सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हम सभी को सिखाए, हर एक बातों को स्पष्ट करे, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो लेखक पवित्र आत्मा है वही आज हमें सिखाने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातें आपके बड़े नाम को बढ़ाई और महिमा दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम सीखेंगे उससे हमारा विश्वास और मजबूत होता जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इंटरनेट कनेक्शंस जो है उन्हें आप मजबूत रखें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पे कोई रुकावट ना आए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे पढ़ाई में सहायता करेंगे। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। विशेषकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे इस सुंदर मौके के लिए कि हम सभी दोबारा से आ सके और हम परमेश्वर के वचनों से एक साथ सीख सके, भविष्यवाणी की बातों को, उन गहरी बातों को हम एक साथ सीख सके। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का सर। धन्यवाद, जी प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो है मैं आप में से कईयों को देख सकता हूँ। और मैं पास्टर इजराइल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि सब अपने कैमरे को ऑन करें, क्योंकि हम सभी नहीं जानते हैं कि हम एक दूसरे को कभी जो है देख पाएंगे भी कि नहीं जब तक हम इस पृथ्वी में हैं। पर यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम एक दूसरे को देखेंगे, और यदि नहीं चाहा तो हम जो है ऑनलाइन के माध्यम से शायद एक दूसरे को देख रहे हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में एक दिन हम एक दूसरे को जरूर देखेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जितनों ने भी कैमरा ऑन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है मैं विश्वास करता हूँ कि आज का पढ़ाई जो है आप सबके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण रहेगा। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो है नोट्स ले रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो है आप जो है इन पढ़ाइयों को दोहरा भी रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है आप इन बातों को दूसरों के साथ भी साझा कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हमने दानियल के पढ़ाई की शुरुआत की थी, हम शुरुआती में देख रहे थे कि कुछ बातें थे उतनी गहरी नहीं थी, पर हम जैसे इस सफर में आगे बढ़ते चले गए तो हम देखते हैं कि उसकी गहराई जो है धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और यदि आप चाहते हैं कि उस गहराई में आप खो ना जाए, डूब ना जाए, आप भूल ना जाए, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप दूसरों को ये बातें बताएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये सच्चाइयों को और आप बेहतरी से समझ पाएंगे। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप जो है उन सवालों को जो है आप जल्द से जल्द लिख कर जो है आप हमारे सामने जो है पास्टर इजराइल को आप बता सकते हैं, ताकि जो है उन सवालों के ऊपर हम चर्चा करें। क्योंकि कुछ सवाल रह गए और कहीं आपको अगर समझ नहीं आया तो आप जो है आगे के पढ़ाइयों में आपको दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी की पढ़ाई जो है ये बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। यदि आप एक जगह भी यदि आपको समझने में परेशानी होती है तो आपको जो है आगे की पढ़ाई में भी दिक्कत परेशानी होगी। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जब कभी भी आपका कोई सवाल हो तो आप कृपया करके उन सवालों को जो है जल्द से जल्द जो है पेश कीजिए। तो
जो है आज हम कुछ और आगे पढ़ाई में बढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज तक का पढ़ाई जो रहा है हमारा, मैं विश्वास करता हूं कि आप उन पढ़ाइयों को आप याद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि कल जो हमने पढ़ा था, हमने बहुत ज्यादा, कल के दिन में हमने बहुत ज्यादा इतिहास को देखा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस इतिहास जब हम पढ़ रहे थे शायद आप भूल ना गए हो, पर हम जो है थोड़ा सा उस बात को दोबारा। आवाज नहीं आ रही है। आ, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो आइए जो है हम कल के बातों को दोहराते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब हम दोहराएंगे तो वो बातें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। तो आइए हम थोड़ा, हम जैसे कि देख रहे थे दानियल 8, हम जो है एक सफर में हम जा रहे हैं, और वो सफर जो है उस बुतप्रस्त रोम, और जो हमारा जो पेपल रोम है, उन उनको समझने के हम एक सफर में हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब दानियल 7 में हम पढ़ते हैं, तो हम दानियल 7 में पाते हैं कि ये जो छोटा सींग जो है, ये जो है रोम के राज्य से, उस जानवर, उस अजगर जो कि भयंकर जंतु है, उससे हम देखते हैं कि ये रोम का राज्य जो है जो बुतप्रस्त रोम जो है, उससे हम देखते हैं कि ये पेपल रोम जो है ये उठकर आता है। हम देखते हैं कि रोम के राज्य से जो है ये छोटा सिंह उठकर आता है। पर हम जब दानियल 8 में आते हैं, और दानियल 8 का जब हम 8 और 9 पढ़ते हैं यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा। और ये जो बकरा है ये यूनान का राज्य है। और तब बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया। हम देखते हैं कि जब जो पहला राजा जो था, सिकंदर महान जो था, जब अपने ताकत के बिल्कुल ऊंचाइयों पर था, हम देखते हैं कि सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। और आगे इस प्रकार लिखता है, और उसके बदले देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। तो हम देखते हैं कि जब यूनान का राज्य टूटा तो वो चार भाग में बिखरा, जो कि चार दिशाओं में थे। तो एक एक राज्य उत्तर की ओर था, एक राज्य दक्षिण की ओर, और हम देखते हैं कि पूरब की ओर था, और पश्चिम की ओर भी था। जैसा वचन बताता है, हम देखते हैं कि वो वैसा ही हम जो है उस चीज को इतिहास में देखते हैं, और जब हम उसे नक्शा में भी देखते हैं तो उस चीज को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर 9 हमें बताता है कि फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो हम यहाँ देखते हैं, यदि अगर 7 और 8 को एक साथ रखकर देखें, तो इस प्रकार से हमें लगता है कि 7 में तो जो है ये छोटा सिंह जो है रोम के राज्य से उठ खड़ा हो रहा है, और जब हम 8 में आते हैं तो इस प्रकार से नजर आता है कि ये छोटा सिंह जो है यूनान के राज्य से उठ खड़ा होता है। और हम इस सफर के दौरान हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम देखें ऊपरी स्तर से देखें तो ऐसे लगेगा कि बाइबल में कुछ अंतर है, और हम इस चीज को परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में कोई अंतर नहीं है, हमें जो है कुछ इतिहास के गहराई में जाने की जरूरत है। और जैसे हमने पिछले पढ़ाई में हमने एक बात का जिक्र किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस बात को लिख लिया है, कि दानियल 8 में छोटा सींग के द्वारा जो है बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को दर्शाया जा रहा है। छोटा सींग के द्वारा दानियल 8 में उस बुतप्रस्त रोम और वो पेपल रोम जो है दोनों को दर्शाया जा रहा है। फिर हम जो है कल के दिन जो है हमने जो है एक इतिहास को हमने पढ़ना शुरू किया, और हम उस इतिहास में देख रहे थे कि जो बाबुल का राज्य जो था, वो ऐसा राज्य था जो कि कईएक देवताओं को हम देखते हैं कि वो उनकी उपासना करते थे। हम देखते हैं कि वो कईएक
देवताओं को उपासना करते थे। उदाहरण के लिए यदि अगर आज के समय में देखेंगे, कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि कई एक देवताओं को मानते हैं। और आप जानते हैं, जैसे हमारा जो भारत का सबसे बड़ा, कहेंगे कि सबसे ज्यादा जिस धर्म को माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म है, आप देखेंगे कि वो कई एक देवताओं की उपासना करते हैं, कई एक देवताओं को मानते हैं। और ये जो बाबुल का जो राज्य था, वो भी एक ऐसा राज्य था जहां कई एक देवताओं की उपासना की जाती थी। फिर जब हम उसके बाद जब नीचे आते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक और राज्य आता है बाबुल के बाद, जो कि मीदो और फारस का राज्य है। और हम देखते हैं कि राज्य बदलने के साथ साथ जो है, हम देखते हैं कि धर्म भी बदलता है। पहले जो बाबुल के समय जो धर्म था, वो ऐसा धर्म था जो कि कई एक देवताओं को मानते थे। पर हम देखते हैं कि जब मीदो और फारस का राज्य आता है, तो वो ऐसे धर्म को मानते थे जो कि केवल एक ही परमेश्वर पर, वो एक ही देवता पर विश्वास करते थे। जैसे कि ईसाई धर्म में आप देखते हैं, और जैसे कि यहूदी धर्म में आप देखते हैं। और कुछ ऐसे धर्म है जहां पर केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और इनका जो धर्म का नाम जो था, वो था जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म, ये बड़ा कठिन शब्द है, पर ये जो है उनका धर्म का नाम था। और इस धर्म में, ये जो जोरोएस्ट्रियनिज्म जो है, इस धर्म में आप देखेंगे कि ये केवल एक ही एक ही देवता की पूजा करते थे, एक ही देवता की उपासना करते थे। फिर हमने देखा कि जो मीदो और फारस के राजा जो थे, ये राजा जो थे, ये उन लोगों को उतना पसंद नहीं करते थे जो लोग कई एक देवताओं को की उपासना करते थे। और हम देखते हैं कि इतिहास में हम देख रहे थे, और हम देख रहे थे कि जब कुस्तु राजा की जब मृत्यु हुई 530 ईसा पश्चात में, हम देखते हैं कि जब कुस्रू राजा की मौत हुई 530 ईसा पश्चात में, हम देखते हैं कि कुस्रू राजा के जगह जो है एक राजा बैठा जिसका नाम है कैम्बिसिस। जिसका नाम है कैम्बिसिस। मुर्गी। तो हम हाँ। देखते हैं कि कुस्रू राजा की जब मौत हुई 530 ईसा पश्चात में, उसके जगह दूसरा राजा आया जिसका नाम कैम्बिसिस था, जो कि लगभग 7.5 साल के लिए जो है उसने राज किया। और हम देखते हैं कि एक समय आया जब कैम्बिसिस जो राजा था, वो मिस्र के दौरे में गया था। और उस समय जो है अपने जगह जो है एक इंसान को जो है राज्य को संभालने का काम जो है सौंप दिया था, जिसका नाम जो था पेटिजिटस, जिसको हमने कल के दिन में जिक्र किया था। और हम देखते हैं कि जब कैम्बिसिस जो था, जब उस दौरे में ही था और उस दौरे से लौट रहा था, जब कैम्बिसिस जो राजा है, उसे एक खबर मिलती है कि कुस्रू राजा का जो बेटा है सेमेडिस जो है, उसे जो है राजा बना दिया गया है। और हमने इस बात को भी देखा था कि ये जो राजा जो कैम्बिसिस जो था, ये जो है कुस्रू राजा से नफरत करता था और उसके बेटे से भी नफरत करता था। और जो है कुस्रू राजा के बेटे को जो है कैम्बिसिस जो है मरवा डालता है। और हम देखते हैं कि हमने ये बात को भी परखा था, जो पेटिजिटस है, जो कि वो व्यक्ति है जो राज्य को संभाल रहा था। कैम्बिसिस राजा जब नहीं थे, हम देखते हैं कि उसका एक भाई भी था जो कि बिल्कुल जो है सेमेडिस जैसा ही लगता था, और उसका नाम भी सेमेडिस ही था। और हम देखते हैं कि ये जो पेटिजिटस जो है, हम देखते हैं कि वो जो है अपने भाई को जो है राजा ठहरा देता है, और ये खबर जो है पूरी जगह में फैला देता है कि ये ही जो है असली कुस्रू का बेटा है। फिर हम देखते हैं कि ये खबर जो है, पर कुछ समय बाद जो है ये मालूम हो जाता है कि ये जो अभी जो राजगद्दी में बैठा है कुस्रू के बेटे के नाम पर जो है, वो नकली सेमेडिस है। और हम देखते हैं कि कुछ जो है फारस के लोग जाकर, हम देखते हैं कि फारस के लोग जाकर जो है ये नकली राजा, नकली सेमेडिस को मार देते हैं। इसके साथ साथ जो है पेटिजेटस को भी मार डालते हैं, जो कि वो व्यक्ति है
जिसको जो है राज्य को संभालने का काम राजा कैम्बिसिस ने सौंपा था। फिर हम देखते हैं कि इस समय जो थे, जो बाबुल के याजक थे, बाबुल के याजक वो लोग थे, जो लोग जो है, हम देखते हैं कि ये लोग जो थे वो अनेक देवताओं को पूजा करने वाले लोग थे। हम देखते हैं कि ये बाबुल के जो ये याजक थे, ये लोग जो थे बहुत, कहेंगे कि सहानुभूति जो है उस नकली सेमेडिस को दिखा रहे थे। और हम देखते हैं कि जब ये फारस के जो कुछ बड़े लोग जब आकर जब नकली सेमेडिस को मारते हैं, हम देखते हैं कि उस समय जो है, हम देखते हैं कि वो लोग जो है इन बाबुल के याजकों को भी मारने लगे, क्योंकि वो जो है प्रेम और सहानुभूति जो है, हम देखते हैं कि वो नकली सेमेडिस की ओर दिखा रहे थे। और हम देखते हैं कि इस समय जो है, ये बाबुल के जो याजक थे, ये भागकर जो लोग बच गए थे और जिंदे थे, हम देखते हैं कि ये भागकर जो है एक शहर में चले जाते हैं, जिसका नाम है परगमम, जो कि एशिया माइनर में है। इतिहास भी आपको याद ना हो तो कोई बात की, आगे अब तो वो में पाया जो कि एशिया माइनर में है। और फिर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि इसके बाद जो है दोबारा से दारा राजा के द्वारा, जो हम देखते हैं कि वो एक परमेश्वर का जो धर्म है वो, और 400 फारस का राजा आया जिसका नाम जर्सीस जो है, जो कि आप जो है एस्तर की किताब में एसोरस, राजा एसोरस करके भी आप सुनेंगे। वो ये राजा जर्सीस जो ही है जिसको दानियल में जर्सीस करके बढ़ावा देने वाला राजा था। और जो है ये एक हर एक मंदिरों को वो तोड़ डालता है, जहां पर उन उन मूर्तियों को या उन देवताओं की उपासना की जाती थी, जो कि वो अनेक देवताओं में से आते थे। और हम देखते हैं कि इस दौरान जो है राजा जर्सीस जो है, ये बाबुल में भी जाता है, और बाबुल में जितने भी मंदिर थे, जहाँ अनेक बहुत से देवताओं वाले मंदिर थे, उन सभी मंदिरों को भी वो तोड़ गिराता है। और हम देखते हैं कि उस समय जो है दोबारा से जो है बाबुल के जो याजक थे, उनको दोबारा से उनको वहां पर भी मारा जाता है। और हम देखते हैं कि वहां से जो है फिर जो है बाबुल के याजक जो है भागते हैं, और वो दोबारा से परगमम जो है वहां पर जाकर बसने लगते हैं। तो ये जो था कुछ इतिहास था जिसको हमने कल के दिन में पढ़ा था, जो कि बहुत ज्यादा खास और जरूरी है। और हम जो है एक और तस्वीर जो है मैं आपके सामने, जिसको हमने कल भी देखा था, उससे भी मैं आपके सामने कुछ पल के लिए जो है रखना चाहूंगा, क्योंकि वो जो है हमारे समझने में बहुत मदद सहायता करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है स्क्रीन नजर आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख पाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है चार राज्य जो है लाल कलर में, एक तरफ से गहरा लाल है, इसमें आप देख सकते हैं, आप देखेंगे एंटीगोनिड्स है, एटलीड्स है, सेलुसिड्स है और टॉलेमीज है। और जैसे हमने कल देखा था कि एंटीगोनिड्स हो गए, सेलूसिड्स हो गए और जो टॉलेमीज हो गए, आप देखते हैं कि ये तीनों राज्य जो थे, हम देखते हैं कि ये तीनों राज्य का जो है सिकंदर महान के साथ लेना देना था। ये तीनों जो राज्य को की शुरुआत करने वाले जो थे, सिकंदर महान के सेनापति थे। फिर हम देखते हैं जो ये एथलीट्स जो है, आप देखेंगे जिसका जो राजा है एथलूस था। हम देखते हैं कि
ये जो है एटलीट्स जो है, जो कि उत्तर दिशा में था, ये एटलीस्ट जो है उत्तर दिशा में था। और आप देखेंगे कि ये जो एटलीस्ट जो कि उत्तर दिशा में था, इसका जो राजधानी जो था ये परगमम था। और जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, जब बाबुल के, वो जो बाबुल के जो कहेंगे कि याजक, जब उन्हें मारा जा रहा था, जब वो भागते थे, तो वो भागकर जो है इस शहर में आ रहे थे, जो कि एटलीट्स का जो है राजधानी भी है। फिर हम जिक्र कर रहे थे एशिया माइनर की। आप यदि देखें, आपको जो है यहाँ देख सकते हैं, ये जो है एशिया माइनर करके कहा जाता है इस भाग को, खासकर इस भाग को। कारण ये है क्योंकि ये एशिया का जो है पश्चिम का बिल्कुल आखिरी छोर है, बिल्कुल आखिरी छोर है। कुछ भाग है, कहेंगे कि पश्चिम दिशा का। उदाहरण के लिए अगर आप भारत में देखेंगे, जैसे गुजरात हो गया, जो बिल्कुल कोने का हिस्सा है भारत का पश्चिम दिशा में, बिल्कुल ही जो है एशिया जो है उसका जो है ये बिल्कुल वो कोना का हिस्सा है, कुछ भाग है। इसी कारण से जो है इस भाग को जो है एशिया माइनर करके कहा जाता है। ये तस्वीर को पेश करने का मकसद ये है कि आप जो है इस चीज को जो है, आपको जब एशिया माइनर जब कहते हैं, तो आपके जहन में एक तस्वीर हो जो कि आपको समझने में सहायता करे। और यदि आप नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ आप भारत का तस्वीर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा हो। आप भारत का तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लाल के साथ पहले ही यहाँ जो है आप देखेंगे कि चिन्ह किया गया है, ये जो है एशिया माइनर का भाग है। ये एशिया माइनर का भाग है, क्योंकि हम जानते हैं जो एशिया जो है, जिस जिसके जिसका भाग भारत भी है, हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया का है। और उस भाग में से जो पश्चिम का जो कुछ छोर है, पश्चिम में जो आखिरी का छोर है एशिया का, उसे एशिया माइनर करके संबोधित किया जाता है। तो ये जो है कुछ जानकारी है जिसको हम देख रहे थे, जो कि हमारे आगे के पढ़ाई के समझने में बहुत ज्यादा मदद सहायता करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जिन बातों को हमने देखा वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम देखते हैं कि हम किस किस पढ़ाई में है। इस पढ़ाई का मकसद, इस पढ़ाई के सफर का मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है उन यूनान का चार भाग में से किस प्रकार से जो है ये बुतप्रस्त रोम जो है उठ खड़ा हुआ। और हम देखते हैं, इतिहास बताता है कि ये जो बुतप्रस्त रोम जो है, बुतप्रस्त रोम का जो शुरुआत जो है, ये वाकई में एशिया माइनर से हुआ। ये जो बुतप्रस्त रोम जो है, ये एशिया माइनर से हुआ। यदि आप रोम के इतिहास को पढ़ेंगे, तो रोम जो है इसका शुरुआत को आप देखेंगे, तो कुछ लोग थे जो एक जगह पर रहने लगे। ये कुछ लोग थे जो कि एक जगह पर रहने लगे, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है ये बढ़ते चले गए। ये लोग बढ़ते चले गए, और हम देखते हैं कि वाकई में जो है हम देखते हैं कि बाद में जो है इटली में जो है वाकई में ये बढ़कर आए। पर हम देखते हैं कि इनका जो शुरुआत जो था वाकई में एशिया माइनर से था। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब हम एशिया माइनर कह रहे हैं, तो हमारा जो खास जो कहेंगे कि एक तरफ से, जैसे आप हम पढ़ रहे थे एथलीट्स के बारे में, और जो एथलीट्स का जो राजधानी क्या था, परगमम था। जो कि एथलीट्स जो है, ये जो परगमम जो है, एथलीट्स जो है बड़ा राज्य है, उसका जो राजधानी है वो परगमम है। ये जो है वाकई में एशिया माइनर में है। ये वाकई में एशिया माइनर में है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए, आप जो है आप जो है अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए देख रहे हैं। हम देखते हैं कि यूनान का राज्य जो है, जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तो यूनान का राज्य चार भाग में बटा। और ये चार भाग जो है अलग अलग दिशाओं में थे, जिनको हमने देखा। और इन चार भाग में से केवल
तीन भाग जो थे उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जो कि सिकंदर महान के सेनापति थे। पर एटलिस्ट जो था एक ऐसा भाग था जो कि ऐसे राजा के द्वारा चलाया जा रहा था जिसका जो है सिकंदर महान के साथ कोई भी रिश्ता नाता बिल्कुल ही नहीं था। और जो है हम कुछ और सबूत को देखेंगे जो कि इस बात को स्पष्ट करेगा कि वाकई में जो है ये रोम जो है, बुतप्रस्त रोम जो है, इस रोम राज्य का जो शुरुआत जो है एशिया माइनर में हुआ था। और यदि और कहेंगे कि और स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है इसका शुरुआत जो है एथेलिट्स जो है जो कि परगमम में जो है वहां से शुरुआत हुआ। तो यदि आप जो है जो रोम के जो कुछ कहेंगे कि जो पोएट जो है, पोएट कहते हैं अंग्रेजी में, यदि हम उसे हिंदी में देखें तो आप देखेंगे कि जो पोएट थे, आप अगर अगर उनके बारे में पढ़े, जो अक्सर आप देखेंगे कि बहुत से जो कवि जो थे, आप यदि आप देखेंगे रोम के, वो जो है कुछ बातों को लिखते हैं। और आप जो है एक कवि था रोम का जिसका नाम वर्जिल करके नाम था, वो बताता है कि रोम राज का जो सभ्यता और उसका संस्कृति जो है, कहता है कि वो जो है पुराने समय का शहर जो कि ट्रोय, ट्रोय एक शहर है पुराने समय में जो कि एशिया माइनर में था। ये जो जो कवि है, जो रोम राज्य का कवि है, वो कहता है कि रोम जो रोम राज्य है उसका सभ्यता और उसकी संस्कृति जो है उसे जो है एक शहर ट्रोय है जो कि एशिया माइनर में है, वहां से उसे प्राप्त हुई। क्योंकि ये कवि जो है वर्जिल जो है एक अपने एक किताब लिखता है जिसे एनिड्स कहा जाता है। ये कवि वर्जिल जो है एक किताब लिखता है जिसका नाम जो है, किताब का नाम एनिड्स है। उस पे जो है वर्जिल बताता है कि जो ट्रोजन प्रिंस था वो जो है 12वीं शताब्दी में, ये जो ट्रोजन प्रिंस जो था 12वीं शताब्दी में जो है इसे जो है इटली में कैदी बनाया गया था। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है रोम के खुद कवि ये बातों को जो है पेश करते हैं और इन बातों को आप पढ़ सकते हैं। जो रोम का ये कवि कहता है कि ये जो एक ट्रोजन प्रिंस, जो कहेंगे कि एक प्रिंस जो है उसका चालक कहेंगे एक तरफ से, हम देखते हैं कि ये जो ट्रोजन का जो प्रिंस था, हम देखते हैं कि उसका राजकुमार कहेंगे, जो ट्रोजन का जो राजकुमार था उसे जो है इटली में 12वीं शताब्दी में जो है उसे कैदी बनाया गया था। वो एक तरफ से कहेंगे कि वो वहां चला गया था। और इस समय जो है 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो यूनानी लोग थे उन्होंने जो है ये ट्रॉय शहर को, जहां से जो है ये रोम राज्य ने जो अपना जो सभ्यता और संस्कृति को पाया था, उसको जो है यूनान के लोगों ने क्या कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था, उसे हरा दिया था। दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा कि रोम का जो कवि है वर्जिल, वो बताते हैं कि रोम राज्य का सभ्यता और संस्कृति जो है उन्हें ट्रोय शहर से मिला जो कि एशिया माइनर में पाया जाता है। फिर हम जब उसकी किताब एनिट्स को देखते हैं तो वहां पर वो इस बात का जिक्र करता है कि जो ट्रोजन का जो राजकुमार था, ट्रोजन जो है उसका जो राजकुमार था, उसे जो है 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि वो जो है इटली में हम देखते हैं कि उसे जो है निर्वास, उसे जो है वहां पर रखा गया। हम देखते हैं कि वो वहां पर रहने लगा, या एक तरफ से उसे वहां पर कैदी बनाया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रॉय शहर जो है उसे पूरी तरीके से यूनान के लोगों के द्वारा पूरी तरीके से उसकी समाप्ति की गई, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। फिर वर्जिल हमें बताते हैं कि ये जो राजकुमार जो था जो कि इटली में था, इटली में भाग गया था, कहेंगे कुछ समय के लिए, हम देखते हैं कि वहां पर जो है
वहां पर जो है हम देखते हैं कि वहां पर आप पहली बार जो है इनके ताकत को आप उभरते हुए आप देख पाते हैं दोबारा से। जब हम देखते हैं कि ये जो ट्रोजन का जो राजकुमार था, जब 12वीं शताब्दी में उसे जब कहेंगे इटली में भागना पड़ा, क्योंकि जो यूनानी लोग थे उन्होंने जो ट्रॉय शहर को जो बर्बाद किया, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब ये राजकुमार जब वो इटली में था, हम देखते हैं कि वहां पर जो है ये ताकत जो है कुछ उभर कर आते हुए नजर आती है। फिर भी यदि आप एक और किताब को पढ़ें, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही हो, एक और किताब पढ़ें जिसको कहा जाता है माइग्रेशन, जो कि स्थान अंतरण एक तरफ से कहेंगे। माइग्रेशन जो है एक अंग्रेजी शब्द है, यदि आप उसे देखेंगे कि प्रवास हिंदी में कहा जाता है। तो यदि आप उस किताब को देखेंगे, जो प्रभास जो है मतलब वो इसका सरल शब्दों में जो है जगह का बदलना। उदाहरण के लिए जैसे कोई भारत से अगर कनाडा चला जाता है या अमेरिका चला जाता है, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो एक किताब है जो कि माइग्रेशन ऑफ द एट्रुस्केंस करके एक किताब है, और उस किताब को जब आप पढ़ेंगे उस पे जो है रोम राज्य के सभ्यता और उनके संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि रोम राज्य, उस किताब में भी माइग्रेशन ऑफ एट्रुस्केंस जब आप पढ़ेंगे उस पे भी जो है इस बात की जिक्र की जाती है कि रोम राज्य ने जो है अपना सभ्यता और अपना संस्कृति जो है एशिया माइनर से प्राप्त किया, एशिया माइनर से उन्होंने पाया है। आइए देखते हैं कि ये जो है ये इस किताब में जो है इस द माइग्रेशन ऑफ द एट्रुस्केंस, इस पे देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखता है, कहता है कि रोम का राजनीति और धर्म जो है बहुत सामर्थ्य तौर से जो है इस इन एट्रुस्केंस, जो ये एट्रुस्केंस जो है लोग जो है एट्रुस्केंस जो है ये वाकई में जो है इटली के लोग, ये जो है इटली के लोग हैं। एट्रुस्केंस जो है इटली के लोग हैं, क्योंकि जब हमने पिछला पढ़ा हमने देखा कि जब एशिया माइनर में हम देखते हैं कि सबसे पहली शुरुआत जो है हम रोम राज्य का देखते हैं एशिया माइनर में, जो कि हम देखते हैं कि ये शहर जो कि ट्रॉय था वहां पर ये रह रहे थे, इसी कारण से वो वहां से अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त करते हैं। पर हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में जब ट्रॉय शहर को पर आक्रमण हुआ, जब यूनान के लोगों ने जब ट्रॉय शहर को बर्बाद किया, तो हम देखते हैं कि जो राजकुमार था वो भागकर जो है इटली में जो है सबसे पहले वो वहां रहने लगता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए। तो जब आप एट्रुस्केंस नाम सुनेंगे इसका मतलब इटली के लोग। तो रोम का जो राजनीति और धर्म जो है बहुत बहुत तरीके से जो है ये एट्रुस्केंस जो इटली के लोग हैं उनके द्वारा प्रभावित था। और कहते हैं कि जो पहले, कहेंगे कि अर्ली अंग्रेजी में कहा जाता है, जो पहले के पहले के जो रोम के लोग थे उनका कला और धर्म जो है बहुत तरीके से जो है, अगर आप देखेंगे जो शुरुआती दौर के रोम के लोग थे उनका धर्म और कला जो है बिल्कुल एट्रुस्कन जो कि इटली के लोगों के जैसे था। और जो है रोम के लोग जो है उनका लिखने का तौर और तरीका जो है बिल्कुल, ये जो रोम के लोग थे उनका लिखने का तौर और तरीका जो है बिल्कुल इटली के लोगों के जैसा था, जो कि इटली के लोगों ने वाकई में जो है ये जो है यूनान के लोगों से लिया हुआ था। और हम देखते हैं कहता है कि जो यूनान के लोग जो है उनका जो संस्कृति जो है हम देखते हैं कि उनका प्रभाव जो है जो पहले के जो रोम के लोगों थे उनके ऊपर था। पर हम देखते हैं क्योंकि रोम के जो लोग थे, हम देखते हैं कि वो एशिया माइनर से होकर वो इटली में चले गए थे, हम देखते हैं कि इटली के लोगों का बहुत ज्यादा जो था रोम के लोगों के ऊपर प्रभाव था।
तो हम देखते हैं कि रोम का राज्य का शुरुआत जो है आप देखते हैं कि एशिया माइनर से हो रहा है। और हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों का जो है, हम देखते हैं कि ये बुतप्रस्त रोम है, उसके ऊपर अलग अलग जगहों का जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभाव है। पहले तौर से हम देखते हैं कि एशिया माइनर का जो है रोम राज्य के ऊपर प्रभाव है। हम देखते हैं कि जब वो इटली में चले गए तो इटली का जो सभ्यता और संस्कृति जो है दोबारा से हम देखते हैं कि रोम के लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो रोम जो है अपना सभ्यता और संस्कृति जो है एशिया माइनर जो है, हम देखते हैं कि वहां से जो है हम देखते हैं कि उन्होंने पाया, उन्होंने जो है एशिया माइनर से पाया। और जो है उन्होंने जो है जो धर्म भी उनका था वो भी जो है उन्होंने एशिया माइनर से पाया। और हम जैसे कि पढ़ रहे थे कि जब बाबुल के जो याजक थे वो जब भाग रहे थे तो वो कहाँ भाग कर रह रहे थे, वो एशिया माइनर में रह रहे थे, जो कि परगमम, ये जो शहर था परगमम, यहाँ आकर जो है बाबुल के सभी जो याजक थे, वो बाबुल के जो याजक थे वो कहाँ बस रहे थे, ये इस परगमम शहर में बच रहे थे। और अब देखते हैं कि आगे हमें बताया जाता है इतिहासकार के द्वारा कि ये जो रोम राज्य है इसका सभ्यता और संस्कृति और धर्म जो है इन्होंने जो है पूरी पूरी तरीके से कहां से पाया, एशिया माइनर से पाया। तो अब आप देखते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो राज्य था, हम देखते हैं कि ये जो है बाबुल के हम देखते हैं कि मीदो और फारस के राज्य के टाइम ये भाग के आया, पर हम देखते हैं कि उनका धर्म जो है हम देखते हैं कि रोम के लोगों ने उठाया। और हम देखते हैं कि जो लोगों से शायद इन्होंने सीखा है, ये कौन से लोग हैं, बाबुल के लोग हैं, जिसके वजह से यदि आप रोम के धर्म को देखेंगे तो रोम के लोग भी जो है अनेक देवताओं को मानने वाले लोग हैं। फिर हम देखते हैं आगे जो है क्रिस्टोफर मेके, एक और इतिहासकार है, वो बताते हैं कि जो इटली के लोग हैं उनके ऊपर जो है यूनान के लोगों का कला का बहुत ज्यादा प्रभाव था। कहते हैं कि उन्होंने जो है यूनान के तौर और तरीकों को उन्होंने ले लिया था। और जो है इटली के लोगों के घर बनाने का तौर तरीका जो है, हर एक चीज जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है यूनान के लोगों के जैसा ही था, जिसको आगे लिखते हैं कि रोम के लोगों ने जो है जिसको बाद में अपना लिया। फिर आगे बताया जाता है कि इटली के लोग जो थे बहुत ज्यादा धर्म धर्मी लोग थे, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग थे। यदि आप प्राचीन काल में देखें तो जो इटली के लोग जो थे बहुत ज्यादा धर्म पालन करने वाले लोग थे। और हम देखते हैं कि रोम जो है उसने भी जो है इन चीजों को जो है अलग अलग जगहों से, कहीं एशिया माइनर से और कहीं जो है इटली से, अलग अलग जगहों से प्रभावित होके जो है इनका धर्म और सभ्यता और संस्कृति जो है बढ़ता चला जा रहा था और बनता चला जा रहा था। फिर आप देखेंगे कि ये जो इतिहासकार है आगे हमें बताते हैं कि जो इटली के जो राजा थे, और आप देखेंगे कि इटली ही जो है मेन सीट है आज के टाइम में, आप देखेंगे रोम का, आप देखेंगे कि जो इटली का राजा जो है बैंगनी कलर का एक वस्त्र पहना करता था और एक बड़े से कुर्सी में बैठा करता था। हम देखते हैं कि इस चीज को भी जो है रोम के लोगों ने उठा लिया, इस चीज को भी उन्होंने अपना लिया। और फिर आगे बताया जाता है कि 67 ईस्वी में, जो 67 ईस्वी में हम देखते हैं कि रोम का जो एक एक सेनापति था पोम्पे, वो जो है एक बार जो है दौरे में गया, एशिया माइनर के दौरे में गया, एशिया माइनर के दौरे में गया। और उस दौरे का मकसद ये था कि वो जो लुटेरे थे, जो कि एशिया माइनर जो है नदी के किनारे हैं, तो वो जो है एशिया माइनर के दौरे में गया ताकि जो लुटेरे थे उनको वो मार गिराया। और उस दौरे के दौरान जो है ये जो
राजा या सेनापति कहेंगे जो कि रोम का था, इसने जो है एक और धर्म को अपनाया जो कि मित्रियज्म कहा जाता है। जो मित्रा जो है एक और देवता जो है, आप देखते हैं वो जो है उस धर्म को अपनाया जिसे जो है मित्रियज्म कहा जाता है, जिसपे जो है मित्रा जो एक देवता है उस पे उपासना की जाती है, जो कि रोम राज्य का जो है एक तरफ से लिखा हुआ कहेंगे सबसे बड़ा जो है, जो एक तरफ से एक धर्म बन गया, जो मित्रइज्म है, जो कि उस देवता मित्र को पूजना जो है वो जो है सबसे बड़ा वाला जो है धर्म जो है एक तरफ से रोम का बन गया। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से सबसे पहले जो है एशिया माइनर में जो है हम देखते हैं कि रोम की शुरुआत को हम देखते हैं। उसका सभ्यता, संस्कृति और धर्म जो है हम देखते हैं कि एशिया माइनर से उसे प्राप्त होती है, जहां पर हम देखते हैं कि बाबुल के वो याजक थे जो कि अनेक देवताओं पर को मानते थे। फिर हम देखते हैं जब एशिया माइनर से जब रोम को भागना पड़ा, रोम का जो राजकुमार है उसे भागकर इटली में जाना पड़ा, हम देखते हैं कि इटली के और कुछ चीजों को वो देखकर जो है उनके जो पिछले बातों को लिए हुए वो जो है और उनके पुख्ते होते गए। फिर हम देखते हैं कि रोम का जनरल पोम्पे जब एक दौरे में गया उन लुटेरों को खत्म करने के लिए, हम देखते हैं कि उसने एक और धर्म को उठाया जो कि मित्रियज्म कहा जाता है, जिसमें मित्रा एक देवता है, उसकी उपासना की जाती है। और ये जो मित्रियज्म जो है ये जो है सबसे खास जो है धर्म रोम का मानने लगे। फिर यदि आप पढ़ेंगे एक द मिस्ट्रीज ऑफ मित्रा करके एक किताब है, उस पे इस प्रकार से लिखा जाता है कि हर एक रीति रिवाज जो है जो कि मित्रायिक मित्रायिक जो जिसको जो है रोम के लोगों ने जो अपनाया था, उसका जो है जड़ जो है कहते हैं कि एशिया माइनर में है। और इसके बाद बताया जाता है कि ये जो मित्रा का जो एक धर्म है, मित्रियज्म जो है, ये अक्सर जो है सेनाओं का एक तरफ से धर्म रहा था। और इसके बाद जो है वो इतिहासकार कहते हैं, फ्रैंक्स क्यूमन कहते हैं कि इसका जो असली घर, ये जो मित्रा का उपासना करने का असली घर जो है कहता है कि बाबुल है। इसका जो है असली घर, मित्रइज्म का जो असली घर जो है, जहां से जो मित्रइज्म का शुरुआत होता है, कहता है कि ये बाबुल है। और आपको कोई संकोच भी नहीं होगा कि क्यों ये बाबुल बाबुल का धर्म कैसे जो है एशिया माइनर में आ गया। ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल ही आपके पास नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जब बाबुल के याजकों को मारा जा रहा था, तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से वो एशिया माइनर में, परगमम में वो आकर बसे। और हम देखते हैं कि ये जो अनेक देवता जो है, जहां से हम देखते हैं कि जो अनेक देवता का जो कॉन्सेप्ट है जो कि है रोम के लोगों ने अपनाया। और हम देखते हैं इसके साथ साथ जो है ये मित्रइज्म जो है फिर रोम का जो है सबसे बड़ा धर्म बना। और जो आप आज के टाइम में जानते हैं क्रिसमस करके, यदि आप क्रिसमस का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्रिसमस जो है वाकई में जो है उस मित्रा मित्रा के जन्मदिन करके जो है उस दिन को मनाया जाने लगा। ये जो क्रिसमस जिसे आप कहते हैं, जिसे 25 दिसंबर में माना जाता है, अगर मौका मिला तो हम उस इतिहास को पढ़ेंगे और आप देखेंगे ये जो मित्रा जो है जो कि सूर्य देवता है, मित्रा जो है वाकई में सूर्य देवता है, जिसका जो है यदि हम और जड़ों को देखें तो इसका जड़ जो है आपको सीधे तौर से जो है आपको बाबुल के राज्य में नजर आता है। ये जो आप क्रिसमस सुनते हैं ये वाकई में जो है मित्रा का जन्मदिन है। ये यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, और इसी कारण से जो है कई आज के टाइम में ईसाई जो है वो लोग जो है इस दिन को जो है नहीं मानते हैं। तो आप सर, देख सकते हैं। ये तो जो आप देख। जी सर। ये राजा पोम्पे ने जो मित्रा धर्म का जो शुरुआत किया, जी जी। तो ये मित्रा मतलब कोई व्यक्ति था या मतलब मतलब क्या? सर, ये जो है मित्रा जो है एक तरफ से अगर आप देखेंगे जो तामूस जो है,
इसके साथ रिश्ता है, इसका जो है सीधा सीधा कनेक्शन जो है बाबुल के साथ है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो उस चीज को भी पढ़ेंगे जिसके साथ जो है ये बात स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो है रिश्ता जो है आप देखेंगे बाबुल के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करेंगे उस चीज को पढ़ेंगे, मित्रा जो है सूर्य देवता है और कैसे सूर्य देवता की तरह हुआ, उस चीज को भी हमें देखने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं हम उस चीज को देखेंगे ताकि ये आपको जो है स्पष्ट हो जाए। ओके, थैंक यू सर। जी सर, जरूर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो मित्रा जो धर्म है, मित्रा जो धर्म है, हम देखते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा जो धर्म हम देखते हैं कि रोम राज्य का बन गया। तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो एशिया माइनर है किस तरीके से जो बाबुल है और ये बुतप्रस्त जो रोम है, इन दोनों के बीच का एक जो है, ये जो एशिया माइनर जो है एक जुड़ने वाला कड़ी हम देखते हैं कि वो बन जाता है। तो हम देखते हैं कि रोम राज्य जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके जो है हम देखते हैं कि ऊपर उठने लगता है। फिर अब जो है जिन जानकारियों को शायद आप जिनकी खोज में थे, वो जानकारियों को जो है अब हम पेश करने जा रहे हैं। अभी तक तो जो है रोम राज्य का संस्कृति, सभ्यता और धर्म के बारे में देख रहे थे। जो आने वाले चीज है जो कि बहुत ज्यादा जो है हमारे जो पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा उनका जो है रिश्ता नजर आता है। तो जो बातें हमने पढ़ी वो रोम के सभ्यता, संस्कृति और धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। फिर जो है हम पढ़ रहे थे कि ये जो परगमम, जो कि परगमम जो शहर है, परगमम जो शहर है हम देखते हैं कि वो उनमें से था। ये जो कहेंगे कि एटलीस्ट जो हम देखते हैं एक भाग था, जब यूनान का राज्य टूटा, जो एटलीस्ट जो है एक भाग था और जिसका राजधानी जो था परगमम था। हम देखते हैं कि ये उन भागों में से था जो कि जब यूनान का राज्य टूटा तो जब बना। फिर आप देखेंगे कि जो परगमम जो है एक केवल ऐसा राज्य था जिसको जो है रोम के राज्य को हराना नहीं पड़ा। रोम के राज्य को जो है परगमम को जीतने के लिए या एटलीट्स को जीतने के लिए उनके ऊपर आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो परगमम या एटलीट्स का जो ये राज्य था, हम देखते हैं कि ये राज्य जो है, हम देखते हैं कि राजा एटलूस द थर्ड, जो राजा एटलूस जो था, तीसरा जो था, 113, 133, 133 ईसी ईसा पश्चात में, 133 ईसा पश्चात में जो है आखिरी राजा जो था एटलीड्स का, आखिरी राजा जो था इस भाग का, उसने जो है अपना राज्य जो है रोम के राज्य को सौंप दिया। 133 ईसा पश्चात में जो है आखिरी राजा, ये परगमम जो एटलीट्स है उनका आखिरी राजा जो है, उसने जो है अपने इच्छा के अनुसार जो है रोम, रोम के जो रोम का जो बड़ा कहेंगे संचालक था, उसके हाथों में, जो बुतप्रस्त रोम जो है उनके हाथों में जो है अपने राज्य को सौंप देता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि रोम जो है एक तरफ से जड़ पकड़ने लगता है और इसके बाद जो है रोम जो है बाकी राज्य को जो है अपने कब्जे में लाने लगता है। और आप जो है इसके बाद जो है पढ़ेंगे, सब आप देखते हैं कि ये इतिहास है। तो हम देखते हैं कि जो एशिया माइनर जो है, इसका जो है बहुत बड़ा, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है एक एक तरफ से रोल रहा है, एक तरफ से जो है एशिया माइनर ने जो है बहुत तरीके से हम देखते हैं कि रोम राज्य के आने में सहायता किया। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब यूनान का राज्य चार भाग में बटा तो एक भाग जो है जो कि हम जैसे पढ़ रहे थे, जिसका राजा जो था एटलूस था, जिसको एटलूस करके जाना जाता था, जिसका जिसका राजधानी जो था परगमम था। और हम देखते हैं कि जो एटलीट्स का जो राजा एटलूस जो तीसरा था, 133 ईसा पश्चात में, हम देखते हैं कि अपने इच्छा अनुसार जो है पूरी तरीके से राज्य को जो है रोम के सेनेट, रोम का जो राजकुमार था उसके हाथों में सौंप देता है। जिसके बाद जो है
रोम जो है जड़ पकड़ लेता है, अपना टांग पकड़ लेता है, मजबूती पाता है, जिसके बाद जो है वो एक एक करके जो राज्य जो थे सूरज उगने की तरफ थे, हम देखते हैं कि उन सभी राज्य को जो है एक एक करके हराने लगता है और वो बढ़ने लगता है। तो हमने देखा कि जो रोम का राज्य जो है और जो ये परगमम जो शहर है, ये दोनों जो है बहुत खास तरीके से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप देखेंगे कि जब ये यूनान का राज्य चार भाग में बटा, तो हम देखते हैं कि चार भागों को अलग अलग लोग जो है उनको चला रहे थे, पर हम देखते हैं कि अलग अलग लोग तो चला रहे थे, पर हम देखते हैं कि उनके बीच में भी अब युद्ध था। पर हम देखते हैं कि परगमम जो है वो जो है एक तरफ से बहुत ताकतवर बना। हम देखते हैं कि परगमम को जो सपोर्ट करने वाला सेलूसिड्स थे। हम देखते हैं कि इस दौरान में हम देखते हैं कि ये जो एथलीट्स जो है ये अपने ताकत में बने रहने के लिए, ताकि इनसे जो इनका राज्य ना छीना जाए, इन्होंने जो है रोम जो था उनके साथ जो है इन्होंने हाथ मिला लिया था। और हम देखते हैं कि रोम के साथ इनका बहुत मजबूत संगठन था, जिसकी वजह से जो है ये जो परगमम जो है ये हमेशा जो है कई सालों तक जो है ये ताकत में रहा। और हम देखते हैं कि परगमम जो है हम देखेंगे कि रोम के सहायता से जो है हम देखते हैं कि दूसरे राज्य को भी जो है हराता है। और हम देखते हैं कि जब रोम का मदद करता है परगमम, तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो परगमम का जो जगह जो है वो भी और बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि जब परगमम जो है एक खास जो है, जब एक युद्ध हुआ था जिसे रोमन सेलूसिड युद्ध कहा जाता है, उस पे आप देखते हैं कि रोम जो है सेलूसिड जो है उनको हरा देता है। और इसमें सेलूसिड्स को हराने के लिए रोम का मदद करने वाले परगमम के लोग थे। पर हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो राजा था, आखिरी राजा तो था परगमम का, वो जो है वो जो है पूरे तरीके से 133 ईसा ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि पूरे तरीके से जो है अपना राज्य को जो है रोम के राज्य को सौंप देता है, जहां से जो है रोम बुतप्रस्त रोम की जो है हम देखते हैं कि शुरुआत होती है। तो ये एक इतिहास है जो कि हमें बताता है कि किस प्रकार से उन चार भाग में से जो है वाकई में बुतप्रस्त रोम उठ आया। यदि हम कुछ शब्दों में इसे अगर हम रखना चाहे, तो हम देखते हैं कि अ, यूनान का राज्य जो है सबसे पहला राजा सिकंदर महान था। और उसके दौर में जो है यूनान का राज्य बिल्कुल बढ़ता ही चला गया। और हम देखते हैं कि जब तक सिकंदर महान था वो राज्य बढ़ता चला गया, बिखरा नहीं। पर हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, मौत हुई, तो हम देखते हैं कि यूनान का राज्य चार भाग में बंट जाता है। और हम देखते हैं कि एक भाग ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जिनका जो है सिकंदर महान के साथ कोई रिश्ता नहीं था। और वो एटलीट्स एटलस जो थे, एटलस राजा, उसके द्वारा उस राज्य को चलाया जा रहा था। और हम देखते हैं कि इसी एटलीट्स के जगह में एक जगह था परगमम, वो ऐसा जगह था जहां पर जो है बाबुल के जो याजक थे वो छुपने के लिए गए थे। और जहां से जो है जो मित्रा का धर्म जो है हम देखते हैं कि जहां से हम देखते हैं कि जो रोम के राज्य उसने पाया। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद 133 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि जब आखिरी राजा परगमम का जब आखिरी राजा की मौत हुई, तो उसने अपने इच्छा अनुसार जो है पूरी तरीके से जो है ताकत जो है पूरी तरीके से रोम के जो राजा है उसे सौंप दिया, जिसके बाद जो है रोम का राज्य वाकई में वहां से हम देखते हैं कि बढ़ते हुए नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है फिर यदि हम आगे बढ़े तो उस रोम से फिर हम देखते हैं कि छोटा सिंह उठ खड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल में कोई अंतर नहीं है। और हम इस चीज को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे हमने अभी पढ़ा इतिहास की बातों को, हम देखते हैं कि वाकई में जो है बाइबल में कोई अंतर नहीं है। पर जैसा दानियल 7 में है बिल्कुल वैसे ही बातें हैं। पर हम जब दानियल 8 में आते हैं, तो
अब जो है दानियल 8 में हमें इतिहास के और गहराई में हमें ले जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि इस इतिहास की गहराई में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि रोम का राज्य वाकई में किस प्रकार से उन यूनान के चार भाग्यों में से एक से उठ खड़ा होता है। जैसे वचन कहता है कि उनमें से छोटा सींग उठ खड़ा हुआ, और जैसे हमने जिक्र किया था कि दानियल 8 में छोटा सींग के द्वारा उस बुतप्रस्त रोम और पेपल रोम दोनों को जो है चिन्हित रूप से पेश किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पढ़ाई में बहुत सारा इतिहास था, और मैं उम्मीद करता हूं जहां शायद मैं चूका हूं, पवित्र आत्मा ने वाकई में आपको मदद सहायता किया है समझने में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, आज की मदद और सहायता के लिए, क्योंकि यदि आप ना होते तो हम इन बातों को नहीं समझ पाते। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां मेरी पाप ने, और जहां मेरे शब्दों के द्वारा यदि किसी को समझने में मुश्किल हुई, परेशानी हुई, प्रार्थना करते हैं कि आप ही अपने लोगों को हर एक बातों को स्पष्ट करें। परमेश्वर, आप अपने लोगों के साथ रहे, आप हमें सिखाए, आप हर एक सच्चाइयों को हमारे सामने स्पष्ट करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने सिखाया, और आप लगातार हमें सिखाते चले जाएं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।